आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मैं नागौर ज़िला राजस्थान के मकराना में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक भीड़ है यहाँ पर। ये भीड़ उन बच्चों की है जिसके बारे में मैंने कल ऐलान किया था आने से पहले अपनी रिपोर्ट में कि हम मकराना में एक रिपोर्ट कवर करने जा रहे हैं जहाँ पर यतीम बच्चों की स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज यहाँ पर 80 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 120 बच्चों की लिस्ट है जिसमें कुछ बच्चे बाहर से आ नहीं सके, जिसकी वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका है। अलबत्ता 80 बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर उन बच्चों को काउंसलिंग भी की गई है और ये बताया गया है कि ख़ास तौर से कि आप आने वाले दिनों में जो आपकी जो तालीम है उसको आप मुकम्मल जारी रखें, उसका एक कमिटमेंट करें, ख़ुद से करें, ताकि आप एक बड़ा रोल सोसाइटी में अदा कर सकें। इस मंच से यकीन दहानी कराता हूँ, अगर आप जिस मरहले तक जाना चाहते हैं पढ़ाई के मामले में, आप अपनी परफॉर्मेंस दें, आप अपनी सलाहियतें दें, आप अपना कमिटमेंट दें और आपकी माएँ अपना कमिटमेंट दें कि हम अपने बच्चे को बड़ा बना करके देखना चाहती हैं। इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए हम कोई बड़ा आदमी बना करके पेश करना चाहती हैं। तो ये एक अहम दहानी है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कि आपको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी ज़रूरत है उसकी तकमील ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन करेगी। आप यहाँ की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए वसाइल की फराहमी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन करेगी। आप इस मुल्क की यूनिवर्सिटियों के बाहर दूसरे मुल्क में भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन आपका हाथ थामेगा, आपको आगे लेकर के जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप अपना कमिटमेंट दें, आप बड़ा बनने का हौसला रखें और बड़े बनने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए अपनी कुर्बानी दें, अपने हौसले को ना वो तोड़ें। तो देखिए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन आपके साथ खड़ा है। हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे साथी हैं। आप अभी 4th, 5th और 6th में पढ़ रहे हैं। हम ये इस पर कतई राज़ी नहीं होंगे कि आप 9th तक पढ़ लिए, 10th तक पढ़ लिए या 12th तक पढ़ लिए, बस। आपको इससे कहीं आगे उड़ान भरनी है। आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। आपको अगर दीन इस्लाम की तालीम हासिल करनी है तो बहुत अच्छे अंदाज में, आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है तो बहुत अच्छे अंदाज में। का जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है वो ये कमिटमेंट करता है कि अगर आप अपनी लाइफ में एजुकेशन में आगे जाते हैं और आगे जाने का जज्बा रखते हैं, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, पूरी मदद करेगा। ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि उनके साथ में जन्नत में मेरे पड़ोसी होंगे जो लोग यतीमों की किफ़ालत करते हैं। बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, उनके वालिदैन से मिलेंगे, स्कूल इंतज़ामिया से मिलेंगे। राजस्थान के जो कोऑर्डिनेटर हैं HWF के विज़न के नफ़ीस साहब, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। नफ़ीस साहब इस वक्त मौजूद हैं जो राजस्थान के HWF के कोऑर्डिनेटर हैं। ये राजस्थान में जितनी भी फाउंडेशन की विज़न 2026 की एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको कामयाब बनाने में, विज़न की जो एक्टिविटीज़ है उसको ज़मीन पर उतारने में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आपके राजस्थान के फाउंडेशन के प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, आप ये दें। जी, मैं नफ़ीस अहमद, स्टेट कोऑर्डिनेटर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आज का खुसूसन हमारा ये प्रोग्राम जो ऑर्फन केयर डिपार्टमेंट के ज़रिए से हम यहाँ मुनक़िद कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इस बात की कोशिश की कि यहाँ के जो हमारे लोकल ज़िम्मेदार हैं जमात के और मुख्तलिफ़ जो मैदानों में काम करते हैं, जैसे स्कूल है ये रेड रोज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इससे हमने मुलाकात की और इनको हमने अपना पूरा प्रपोज़ल इनके सामने रखा और हमने अपनी पूरी प्लानिंग उनके सामने रखी। तो इन लोगों ने मेरा साथ दिया और अपना ये स्कूल दिया और इसमें मुझे पूरी तरह से इन लोगों ने ताउन। आज मुझे बताइए कि आज यहाँ पर राजस्थान के कितने बच्चों को स्कॉलरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? जी, तकरीबन 111 बच्चों को स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए गए हैं। इन 111 बच्चों में मकराना शहर और मकराना शहर के अतराफ़ के बच्चे हैं, यानी नागौर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट और भीलवाड़ा के कुछ बच्चे इसमें शामिल हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत है, यहाँ बड़ी समस्या है पानी के लिए, और ख़ुसूसन पश्चिमी राजस्थान में पानी की ज़्यादा किल्लत है। हमने ओपन वेल तकरीबन जो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में 50 से ऊपर हमने ओपन वेल किए हैं
और मुख्तलिफ़ मकामात पर मेरा जाना होता है, लोगों से मुलाकात करनी होती है कि वहाँ सबसे ज़्यादा अगर आदमी अपना वक्त लगाता है तो पानी पर लगाता है। तो तकरीबन हमने जहाँ पर वाटर प्रोजेक्ट पर काम किया है तकरीबन 99% लोगों को राहत है, वहाँ अपना वक्त को बचाते हैं। उसके नतीजे में हमें उन्होंने ये बताया कि जो वक्त हमारा बच जाता है हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़र्च करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नफीस अहमद जो राजस्थान के HWF के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर ज़मीन पर उतारने में काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों की सपोर्ट की मदद से। ख़ासतौर से इस रेड रोज़ स्कूल में जो आज ये प्रोग्राम हुआ है इसको कामयाब बनाने में स्कूल इंतज़ामिया के साथ इन्होंने किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया है उसका आपने जिक्र किया। अब मैं चाहूँगा कि कुछ जो माएँ यहाँ पर मौजूद हैं उन बच्चों की वो आकर के अगर मुझसे बात करें और बताएँ कि ये जो फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है उनके लिए, उनकी बच्चों के लिए किस कदर कितना एक तरह से मुआविन साबित हो रही है उनकी तालीम की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे साथ शमीम बानो साहिबा हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि विज़न का ये जो सपोर्ट इनकी बच्चों को मिलता है स्कॉलरशिप के हवाले से, इनके बच्चों की तालीम में क्या उसका रोल है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अपने बच्चों को बनाना क्या चाहती हैं। मेरे बच्चे 3 हैं, 3 लड़कियां हैं। तीनों अलग अलग बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर, एक इंजीनियर। सबसे छोटी है, उसका तो सपना है इंजीनियर बनने का। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई, डॉक्टर, पुलिस अफसर और इंजीनियर। नहीं, हमारा सपना है, हमें बहुत फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों से और इससे भी हमारी भी है ना, हमने भी ओपन से भी 10 क्लास का एग्ज़ाम दिया है और हम भी आंगनवाड़ी में जॉब कर रहे हैं, सहायिका हैं हम आंगनवाड़ी की, इसलिए हमें बहुत इससे लाभ मिला है और इसीलिए हम आंगनवाड़ी सहायिका बन चुके हैं। देखिए, ये एक ऐसी माँ है जो खुद भी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और बच्चे बड़ा सपना देख रहे हैं और ख़ुद भी, जैसा कि आपने बताया कि ओपन से इन्होंने हाई स्कूल किया है, उसके बाद सहायिका के तौर पर आंगनवाड़ी में काम कर रही हैं। तो ये इनका जो कमिटमेंट है ख़ास तौर से आगे बढ़ने का, ख़ुद और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं एक और ख़ातून से बात करूँगा कि उनके साथ इस वक्त जो है क्या मामला। मेरे साथ सुरैया साहिबा हैं। आइए उनसे जानते हैं कि फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनके बच्चों को किस तरह से मदद कर रहा है, उनके बच्चों को सपोर्ट करने में। ये बताइए कि ये जो फाउंडेशन आपके साथ बच्चों के साथ सपोर्ट कर रहा, तो सबसे पहले बताइए कितने बच्चे आपके साथ। मेरे एक लड़की है, मैं लड़की को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं अग्नि वो बनाने चाहती हूँ, मैं टीचर जो भी बनना चाहते हैं वो बनाने चाहती हूँ और है ना कामयाबी लेने चाहती हूँ। और हम मेहनत करते हैं और अग्नि मेहनत करके हमारा गुजारा चलाते हैं। हमारे साथ है, स्कूल से पैसे देते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और इसके ही लगाते हैं मेहनत, इस बच्ची के पैसे ही लगाते हैं, हम नहीं खर्च करते। बहुत अहम बात है कि जो इस काज के लिए इनको सपोर्ट किया जा रहा है, यानी बच्चों की तालीम के लिए जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसका पूरा खर्च जो है बच्चों की तालीम पर ही हो रहा है। ये बड़ी अहम बात है जो आपने बताया। शबनम साहिबा है मेरे साथ। मैं इनसे भी जानता हूँ कि ये जो आज का जो प्रोग्राम हुआ और इनके बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी गई है, इनकी लाइफ में ख़ास तौर से इनके बच्चों को आगे बढ़ने में किस कदर मुआविन साबित हो रही है। मुझे बताइए कि ये जो आपको आज आपके बच्चों को 9,000 का एक चेक दिया गया है, 6 महीने में एक चेक दिया जाता है, आपके बच्चों की तालीम में आगे बढ़ने में कितना मददगार होता है और कितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। हमारे एक तो नौशाद अली के 2 बच्चे हैं, एक मंतशा के हुसैन है। मंतशा तो चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं और हुसैन चाहता मैं इंजीनियर बनूं। उनके पापा की एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़े लिख के अच्छा इंसान बने। तो मैं सब कोशिश है कि मेरी कि अच्छा इंसान बना के उनको आगे बढ़ाऊँ। बहुत बताएं मुझे, बच्चे कितने आपके? बच्चे 3 हैं मेरे और सबसे बड़ी वाली वो BSc B.Ed कर रही है और छोटा वाला लड़का कॉलेज पढ़ रहा है यहाँ फर्स्ट ईयर विजयनगर, और सबसे छोटी वाली लड़की वो नीट की तैयारी कर रही है जयपुर से। जीना, क्या कर रही हो? मेरा सपना है इंजीनियर बनने का। अच्छा, किस क्लास में हो? 3rd B में। हैं? 3rd B में। कहाँ पढ़ती हैं, किस स्कूल में? रेड रोज सेकेंडरी सीनियर स्कूल। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर बनकर क्या करेंगी आप? गाड़ी बनाने की इंजीनियर बनेंगी, बिल्डिंग बनाएंगी, क्या बनाएंगी आप? गाड़ी बनाऊंगी। मुस्कान है जो 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। आइए मुस्कान से जानते हैं कि उनका अपना सपना क्या है, क्या बनना है पढ़ के? आगे BSc नर्सिंग करनी है। अच्छा, हाँ। क्यों BSc नर्सिंग के लिए चुन रही हैं, क्या मतलब कोई ख़ास बात? कुछ ख़ास बात हो गया है कि मतलब मेरा वो है मन कि भाई BSc नर्सिंग के लिए। अभी पढ़ाई कहाँ से चल रही है आप? बिनाई अजमेर। अच्छा, क्या कर रही है, मतलब क्या पढ़ना है, कुछ अभी सोच रखी है? साइंस बायो। साइंस पढ़ना है। अच्छा, क्यों? डॉक्टर बनना है। अच्छा, कौन सा डॉक्टर बनना है? दिल का, आँख का, किस चीज़ का डॉक्टर? सब चीज़ का। सब चीज़ का, जनरल फिजिशियन।
अच्छी बात। खुशबू इस वक्त हैं और खुशबू से हम जानते हैं कि वो किस क्लास में हैं और ख़ास तौर से उनका आने वाले दिनों का जो उनका सपना है वो क्या है। खुशबू मुझे बताइए कि किस क्लास में अभी आप? 10th क्लास में हूँ मैं और मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का अगर आप सपना देख रही हैं तो आपने ये कैसे देखा? आपकी अम्मी की तरफ से बताया जा रहा है या आपके दोस्त या आसपास के जो लोग हैं वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप खुद चाह रहे हैं कि डॉक्टर बनकर की सेवा करना? मैं खुद ही चाहती हूँ डॉक्टर तो बनने उसके का। लिए तो बड़ी तैयारी करें, नीट क्वालिफाई करना होगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसके लिए अपने आप को कितना तैयार पाती हैं? बहुत पाती हूँ तैयार। या मैं अपना 100% दूंगी तैयार होने के लिए और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी अपनी कोशिश करूंगी कि मैं इनका भी नाम रोशन करूं, अपने परिवार का भी नाम रोशन करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि मैं अपना 100% दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं इनका भी, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी नाम रोशन हो और मेरे वालिदैन का, मेरे घर वालों का, मेरे ख़ानदान का भी नाम रोशन हो। इस तरह का अगर कमिटमेंट किसी बच्चे के अंदर होता है तो जाहिर सी बात है कि वही ऐसे ही बच्चे अपना वो मकाम हासिल करते हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, जिनके अंदर इस तरह का इतना मजबूत कमिटमेंट हो। यहाँ पर जो बातें कही गई, जिस तरह से यहाँ पर कमिटमेंट किया गया, इंतज़ामिया के जो लोगों ने, ख़ास तौर से फाउंडेशन के लोगों ने जिस तरह से बात की है, जो सपोर्ट का एक तरह से हाथ बढ़ाया है, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में ये बच्चे अपना एक रोल सोसाइटी में ज़रूर अदा करें। मेरे को जब से ये 4-5 साल से ये जो बोनस मिलता है यहाँ से, बच्चे मेरे काफ़ी अच्छा भी पढ़ रहे हैं और मुझे भी पूरा लाभ हो रहा है कि मैं इनको आराम से पढ़ा रही हूँ। कितने बच्चे अभी आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, मगर ये छोटे छोटे 2 हैं जो मैं इनको दिल खोल के पढ़ाना चाहती हूँ। जो एक स्कॉलरशिप में 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। अभी एक का ही नाम लिखा है, एक का नहीं लिखा है, इसलिए तो मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बनाने का है उनका कुछ सपना आपका? जी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कोई डॉक्टर बने और मेरी लड़की है कि वो 10वीं में पढ़ रही है, उसको भी बहुत शौक़ है पढ़ने का, वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। दोनों भाई बहन डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये जो स्कीम चालू हुई है इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नसीम बानू बता रही थी कि इस स्कीम के ज़रिए से, यानी फाउंडेशन का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके ज़रिए से उनके बच्चों को जो सपोर्ट मिला है, तालीम के मैदान में जो वो आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से उन्होंने जिक्र किया कि एक स्कॉलरशिप में वो 2 बच्चों को पढ़ा रही हैं।